नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सेल्फ अचीवर में। दोस्तों, आज मैं जिस शख्स की बात करने वाला हूँ, वो दिखने में बहुत ही सिंपल है, बात करने में भी बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन उनकी बातों का असर बहुत ज़्यादा होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी की। अरविंद केजरीवाल जी के जीवन के बारे में स्टूडेंट को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से बीटेक किया है और उसके बाद में यूपीएससी की एग्ज़ाम क्लियर की है। दोस्तों, ये बायोग्राफी स्टूडेंट बिल्कुल भी बीच में ना छोड़ें और अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के हिसार के भिवानी डिस्ट्रिक्ट के सिवानी गांव में हुआ था। उनके पिता एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। उनके पिता का नाम गोविंद राम केजरीवाल और माता का नाम गीता देवी था। इनका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए माता पिता इन्हें कृष्ण ही कहते थे। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की शुरुआती पढ़ाई सिवानी गांव में ही हुई। उसके बाद में पिता का ट्रांसफ़र जगह जगह होता रहता था, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो इनके पिता का ट्रांसफ़र उसके बाद में सोनीपत में हो गया और इनका एडमिशन सोनीपत के क्रिश्चियन मिशनरी हॉली स्कूल में एडमिशन हो गया। 12वीं तक की पढ़ाई इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी हॉली स्कूल में की। उसके बाद में इन्होंने अपने आप से एक कमिटमेंट किया कि अगर मैं आगे पढ़ाई करूँगा तो आईआईटी से ही करूँगा, अन्यथा मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। दोस्तों, इन्होंने इसके बाद में अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और दिन रात मेहनत करने लगे। दोस्तों, इन्होंने आईआईटी का जब रिज़ल्ट आया तो इनकी इंडिया में रैंक लगी 563 और इनको आईआईटी खड़गपुर मिला। आईआईटी खड़गपुर से इन्होंने मैकेनिकल की पढ़ाई शुरू की और 1989 में इन बीटेक करने के बाद में इन्होंने टाटा स्टील में जॉब करना शुरू कर दी। दोस्तों, जमशेदपुर में इन्होंने 3 साल तक नौकरी की टाटा स्टील में और उसके बाद में अपनी नौकरी को इन्होंने छोड़ दिया और एक और भारत की टफेस्ट एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम यानी कि यूपीएससी की ये तैयारी करने लगे और 1992 में ये तैयारी इन्होंने शुरू की और इन्होंने यूपीएससी भी क्लियर कर लिया। दोस्तों, ये इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज यानी कि आईआरएस में इन्होंने नौकरी करना शुरू की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये नौकरी करना शुरू कर दिए और असिस्टेंट कमिश्नर की ये नौकरी करने लगे। दोस्तों, जब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गए तो इन्होंने बहुत सारे भ्रष्टाचार होते हुए अपनी आंखों से देखा। बहुत सारे घपले इन्होंने होते हुए अपनी आंखों से देखा। तो इन्होंने 1999 में हायर एजुकेशन के लिए लीव ले ली 2 साल के लिए और ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन परिवर्तन यानी कि ये भी एनजीओ जैसा ही था। परिवर्तन जो इन्होंने बनाया था ये एनजीओ जैसा ही था, लेकिन एनजीओ नहीं था। इसमें जो फंडिंग होती थी वो लोग ही करते थे। तो परिवर्तन के माध्यम से ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने लगे, गरीबों की सेवा करने लगे। दोस्तों, एक और बात, ये 1999 में ही ये कोलकाता गए थे। तो इन्होंने मदर टेरेसा के साथ ये काम करने लगे। मदर टेरेसा से इन्होंने बहुत कुछ सीखा। एक बार इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि जब मैं कोलकाता में था तो प्रॉब्लम इनको हुई थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई थी, तो ये खुद ही बोर्ड लगा रहे थे। तो इनको किसी ने पहचान लिया। तो उन्होंने कहा कि अरे अरविंद सर, आप तो आयकर विभाग में काम करते थे, इनकम टैक्स में असिस्टेंट डिपार्टमेंट में आप काम करते थे, असिस्टेंट कमिश्नर थे। तो बोले सर, आप भी मेरे साथ काम कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए और आप भी ये पोस्टर लगवा दीजिए। दोस्तों, ये कोलकाता में रहे, उसके बाद में ये परिवर्तन के माध्यम से लोगों की मदद करने लगे। दोस्तों,
1999 के बाद ये परिवर्तन के माध्यम से बहुत सारे इन्होंने इनकम टैक्स के खिलाफ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ भी इन्होंने भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए थे, इन्होंने कई बार आंदोलन भी किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ भी। और दोस्तों 2006 आते आते इन्होंने अपनी नौकरी को पूरी तरह से छोड़ दिया और अपने दोस्त मनीष सिसोदिया के साथ इन्होंने जो परिवर्तन था इसको कबीर में एक रजिस्टर्ड एनजीओ बना लिया। 2005 में ये रजिस्टर्ड एनजीओ बन गया कबीर। और उसके बाद दोस्तों 2005 में ही जो आरटीआई एक्ट आया था, इसको लाने में भी अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा हाथ था। आरटीआई के माध्यम से इन्होंने बहुत सारे घोटालों को उजागर किया था। दोस्तों जो राशन कार्ड बनता था, राशन कार्ड बनता है और राशन कार्ड के माध्यम से जो राशन मिलता है उसके खिलाफ भी अरविंद केजरीवाल ने आवाज़ उठाई थी। और सरकार के खिलाफ, यानी कि दिल्ली सरकार, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, तो दिल्ली सरकार के खिलाफ इन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था और जो घपले घोटाले हो रहे थे उनको रोकने की कोशिश की थी। दोस्तों आरटीआई के माध्यम से भी इन्होंने बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार को उजागर किया था। दोस्तों प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ इन्होंने एक आवाज़ उठाई थी, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कोई भी बोलता नहीं है और लोगों की नज़र भी नहीं जाती है। वो क्या करते हैं, सरकारी ज़मीन को डिस्काउंट पर लेते हैं और बोलते हैं कि हम गरीबों को पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फीस बहुत ज़्यादा होती है और गरीब लोग उस फीस को पे नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने इनके खिलाफ भी एक मुहिम छेड़ दी थी और प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ भी इन्होंने मुहिम छेड़ दी थी और करीब करीब 700 बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में इन्होंने एडमिशन करवाया था। दोस्तों इसके बाद में 2005 में जो आरटीआई एक्ट आया था, उस उसकी जागरूकता फैलाने में भी अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा हाथ था। इनका जो एनजीओ था कबीर, ये कबीर के माध्यम से जन सुनवाई करते थे। जैसे आजकल कलेक्टर लोग, हर ज़िले के जो कलेक्टर होते हैं वो मंगलवार के दिन जन सुनवाई करते हैं, ऐसी ही जन सुनवाई अरविंद केजरीवाल गरीबों के लिए करते थे कबीर के माध्यम से। और जो नहीं सुनता था उसके खिलाफ कोर्ट में जाते थे। बहुत ज़्यादा केस लड़े हैं दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने। और कबीर के माध्यम से इन्होंने कुछ 64 प्रोजेक्ट में 70 लाख रुपए का घोटाला जो उजागर किया था और सरकार के खिलाफ ये लड़े थे। दोस्तों 2006 में अरविंद केजरीवाल को एशिया का नोबेल प्राइज़ कहे जाने वाला रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। दोस्तों ये अवार्ड कबीर में जो इन्होंने काम किया था, परिवर्तन में जो काम किया था, गरीबों के लिए जो काम किया था और जो भ्रष्टाचार उजागर किया था, उसके उसके लिए ही इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। दोस्तों 2006 के बाद ये पूरी तरह से सरकार के खिलाफ हो गए थे, दिल्ली सरकार के खिलाफ, और इन्होंने बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार को उजागर किया था। 2006 के बाद इन्होंने 2006 और 2010 के बीच में बहुत ज़्यादा आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया था। जो भ्रष्टाचार हो रहा था, आरटीआई की जागरूकता भी इन्होंने ही सबसे ज़्यादा फैलाई थी। दोस्तों इन्होंने जो भ्रष्टाचार उजागर किया उसमें 2010 आते आते एक ऐसा आंदोलन हुआ जो पूरी दुनिया को याद है, उसे अन्ना हजारे आंदोलन कहा जाता है। दोस्तों इनके दोस्त मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल और इनके साथ जो शख्स सामने आए थे उनमें अन्ना हजारे शामिल हुए और एक आंदोलन किया सरकार के खिलाफ कि एक मजबूत लोकपाल बिल आना चाहिए जिसमें भ्रष्टाचार रोका जा सके। दोस्तों जब अन्ना आंदोलन हुआ
तो पूरा पूरा भारत दोस्तों एक साथ हो गया। उसमें मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, अब तो दोस्तों सारा देश ही अन्ना बन गया था। और अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ था उसमें सरकार के खिलाफ पूरा देश ही हो गया था। और कांग्रेस गवर्नमेंट को उनकी बात माननी पड़ी थी। दोस्तों कहा तो ये भी जाता है कि जो अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था उसमें पूरी कहानी लिखने वाले अरविंद केजरीवाल ही थे और अन्ना हजारे का सिर्फ चेहरा था, ऐसा कहा जाता है। उस आंदोलन में दोस्तों इतने टैलेंटेड लोग मिल गए थे कि गवर्नमेंट को उनके सामने झुकना पड़ा। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव, डॉक्टर कुमार विश्वास, किरण बेदी जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी रही है हमारे भारत की, और प्रशांत भूषण जैसे लोग इस आंदोलन में शामिल हुए। दोस्तों जब सरकार ने इनकी बात मानी तो एक कमेटी बिठाई। कमेटी में ये कहा गया था कि जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जो लोग हैं जो लड़ रहे थे अन्ना आंदोलन में, उनको भी रखा जाएगा। रखा भी गया, लेकिन उसमें सरकार ने जो लोग बिठाए थे वो उनकी बात नहीं मान रहे थे। ये कभी अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते थे कि ये हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, और कभी जो कमेटी बिठाई थी वो कमेटी के लोग कहते थे कि अरविंद केजरीवाल हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, ये बार बार हमें प्रोटेस्ट की धमकी देते हैं, ये हमें ब्लैकमेल करते हैं, ऐसा कमेटी अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाती थी। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों ने ये भी बोला, जब 2011 में अन्ना आंदोलन जब हुआ तो उसके बाद में कुछ लीडरों ने ये भी बोला कि अरविंद केजरीवाल को इतनी ही ज़्यादा परेशानी है तो ये राजनीति में क्यों नहीं आ जाते, ये सिस्टम के साथ मिलकर काम करे, इनको भ्रष्टाचार ही अगर ख़त्म करना है तो ये सिस्टम में आए, सिस्टम के साथ काम करे और उसके बाद में गरीबों की सेवा करे और जो भी जनता के लिए काम करना चाहते हैं वो करें। लेकिन जिन लोगों ने बोला था वो ऐसा चाहते थे कि ये किसी पार्टी में आ जाएंगे, या तो कांग्रेस में आ जाएंगे या बीजेपी में आ जाएंगे या किसी अन्य दल में आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं और अरविंद केजरीवाल ने उनकी बात भी मान ली। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक नई पार्टी का गठन कर लिया। इस पार्टी का नाम रखा आम आदमी पार्टी। दोस्तों 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। इसमें भी अन्ना हजारे ने बोला कि मैं किसी भी पार्टी का साथ नहीं दूंगा। दोस्तों जब पार्टी बनाई गई आम आदमी पार्टी तो बहुत सारे लोग इनके साथ थे, लेकिन धीरे धीरे इनके साथ वाले लोग भी इनसे दूर होते रहे और किरण बेदी सबसे पहले इनसे अलग हुई और वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई। उसके बाद में प्रशांत भूषण की इनसे नहीं बन पाई, प्रशांत भूषण इनसे अलग हो गए। खैर वो बात अलग है, लेकिन जब दिल्ली में चुनाव हुए तो अरविंद केजरीवाल पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। 70 की 70 सीटों पर अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ा और दोस्तों 70 की 70 सीटों में से अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 28 सीटें मिली थी। पहली बार इतिहास में, भारतीय इतिहास में ऐसा हुआ था कि कोई नई पार्टी बनी, पहली बार चुनाव लड़ी और 28 सीटें ले आई, ये पहली बार हुआ था। दोस्तों जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो किसी को भी बहुमत नहीं मिला, तो अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दे दिया, सपोर्ट दे दिया और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। पहली बार ये मुख्यमंत्री बने दोस्तों, पहली बार ये मुख्यमंत्री बने 28 दिसंबर 2013 को, ये पहली बार मुख्यमंत्री बने, दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और इन्होंने हराया किसको, नई दिल्ली विधानसभा सीट से ये चुनाव लड़े थे और 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी को इन्होंने हराया था। दोस्तों भारी बहुमत से हराया था, 25,864 मतों से शीला दीक्षित जी इस चुनाव में हारी थी और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। दोस्तों मात्र 49 दिन यानी कि 49 दिन की सरकार चलाने के बाद अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट एक तरह से गिरी नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने
अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि एक मजबूत लोकपाल बिल सामने आए, मजबूत लोकपाल बिल बने और ये विधानसभा में वो पेश करना चाहते थे, लेकिन किसी भी पार्टी ने इनका साथ नहीं दिया। ना कांग्रेस पार्टी ने साथ दिया, ना ही बीजेपी ने इनका साथ दिया, तो इन्होंने अपने पद से ही इस्तीफ़ा दे दिया। दोस्तों, जब अरविंद केजरीवाल ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दिया, तो लोगों ने कहा, दिल्ली के लोगों ने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है। अरविंद केजरीवाल ने खुद ये माना था कि मैंने थोड़ी गलती कर दी, मुझे इस्तीफ़ा इतनी जल्दी नहीं देना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, जनता जनार्दन है, उन्होंने कुछ और ही सोच रखा था। जब दिल्ली में दोस्तों दोबारा चुनाव हुए, 2015 में चुनाव हुए, तो दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी को ऐसा बहुमत मिला कि किसी ने सोचा ही नहीं था। उनको 70 में से 67 सीट मिली और अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने इतिहास रच दिया। दोस्तों, किसी भी पार्टी को 70 में से 67 सीट इससे पहले इतिहास में किसी को भी नहीं मिली थी। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली और बीजेपी को मात्र 3 सीट मिली थी। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। 14 फरवरी 2015 को दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद में ये काम करने लगे। दोस्तों, उसके बाद भी इनकी एलजी से नहीं पड़ती थी, यानी कि दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनकी इनसे पट ही नहीं पाती थी। कभी एलजी इनको टाइम नहीं देते थे, तो कभी अरविंद केजरीवाल की इनसे बात नहीं बन पाती थी। तो दोस्तों, जब एलजी से बात नहीं बन पाती थी तो कई बार इन्होंने धरना भी दिया है, आंदोलन भी किया एलजी के खिलाफ भी, और ये डायरेक्ट और आरोप लगाते थे कि हमें मोदी जी काम नहीं करने थे। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन पे डायरेक्ट ये आरोप लगाते थे कि हमें प्रधानमंत्री जी काम नहीं करने देते। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की पार्टी में एक ऐसा भी मोड़ आया जब डॉक्टर कुमार विश्वास भी इनसे अलग हो गए और इनसे कपिल मिश्रा जो इनके खास माने जाते थे वो भी अलग हो गए। तो अरविंद केजरीवाल 2015 से 2020 का जो कार्यकाल रहा वो भी बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा है और डॉक्टर कुमार विश्वास का जाना, योगेंद्र यादव का जाना, कपिल मिश्रा का जाना, ये एक उनकी पार्टी के लिए नुकसानदेह था। लेकिन अरविंद केजरीवाल हारे नहीं और काम करते रहे। दोस्तों, इन्होंने जो जो वादे किए थे वो सब 2015 से 2020 के बीच में किए। इन्होंने बिजली फ्री कर दी, इन्होंने स्वास्थ्य सेवा जो थी उसमें बहुत ज़्यादा सुधार किया, इन्होंने बिजली, पानी भी जो फ्री करने के लिए इन्होंने बोला था, पानी भी दोस्तों इन्होंने फ्री कर दिया। और इन्होंने जो जो काम किया था उसके वो ऐसा किया कि जो बोला था वो किया। और उसके बाद में दोस्तों 2020 का चुनाव हुआ। 2020 में बहुत सारे लोग बोलते थे कि अरविंद केजरीवाल इस बार चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने काम किया था, काम के लिए वो लड़े थे। दोस्तों 2020 में जो रिज़ल्ट आया वो भी बहुत ऐसा रिज़ल्ट आया जिसमें लोग सोच नहीं रहे थे। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 2020 में जब चुनाव हुआ तो 62 सीट मिली, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली और बीजेपी को मात्र 8 सीट मिली। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के बारे में जितना कहा जाए इस वक्त उतना कम है। अरविंद केजरीवाल दोस्तों इस वक्त वर्तमान मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के और वो कोरोना में जो काम कर रहे हैं वो भी देखने लायक हैं। और दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के जो भाषण होते हैं उनसे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वो जो बोलते हैं वो भी उनसे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के ऊपर बहुत सारे लोगों ने गाली गलौज किया, बहुत सारे लोग उनको गालियां आज भी देते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल डटे नहीं और काम करते रहे। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल
ने जो भी काम किए हैं वो जनता के सामने उजागर हैं, वो जो भी काम कर रहे हैं वो भी जनता के सामने उजागर हैं। और दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की ये जो केस स्टडी थी ये आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।